सब मोह माया है का अर्थ है दुनिया में सभी चीजें वास्तविक नहीं हैं, वे भ्रम हैं, लोगों द्वारा धारण की गई दुनिया की एक अनुमानित वास्तविकता है। सब मोह माया है का मतलब है कि इस दुनिया में सब कुछ नकली है। ये दर्शाना चाहता है कि हमें भौतिकवादी वस्तु, विलासिता और सभी प्रकार की भौतिक सुख सुविधाओं के प्रति दीवानगी नहीं रखनी चाहिए। ये वे शब्द नहीं हैं जिनका मैं उपयोग करूंगा। दुनिया नकली नहीं है बल्कि पूर्णता में बनाई गई है ताकि इसके मूल में इस अद्भुत सांसारिक मंच का अनुभव किया जा सके। माइनस मैन, गैसों और तरल पदार्थों सहित हमारे स्पष्ट रूप से भौतिक आयाम इक्वल्स हमारी दुनिया में सभी भौतिक रूप एक वास्तविकता बनाने के लिए प्रतीत होने वाले भौतिक रूप में प्रकट होने वाली ऊर्जा हैं। वास्तविकता के रूप में हमारा आयाम आत्मा के रूप में ऊर्जावान प्राणियों को सांसारिक मंच पर हमारे मामले में एक मानव आत्मा होने का अनुभव देने के लिए बनाया गया है। इक्वल्स मानव प्राणी, सभी चीजें ऊर्जा से बनी हैं। इसका कारण यह है कि सामग्री वास्तव में अस्तित्व में नहीं है। हमारा आयाम ऊर्जा की अभिव्यक्ति है। इसका मतलब है कि उस ऊर्जा को आत्मा पर्यवेक्षक के लिए एक भौतिक रूप प्रदर्शित करने के लिए ऐसी ऊर्जावान आवृत्तियों में विचारों द्वारा ढाला जाता है। एक स्पष्ट लक्ष्य के साथ मानव जीवन का अनुभव करना और जीवन का हिस्सा बनना। जब आप जीवन में निरीक्षण करते हैं तो आप अपने मस्तिष्क का उपयोग नहीं करते हैं, बल्कि सीधे और हमेशा अपनी आत्मा की अवलोकन क्षमता का उपयोग करते हैं। जब आप जीवन में निरीक्षण करते हैं और अनुपात का उपयोग नहीं करते हैं तो आपके मस्तिष्क का उपयोग नहीं किया जा रहा है। ये साबित करता है कि आत्मा का अस्तित्व है। इसकी पुष्टि मस्तिष्क विशेषज्ञों ने की है। मनुष्य के पास आत्मा नहीं है बल्कि आत्मा है। उदाहरण के लिए, जब हमारा जीवन चक्र समाप्त हो जाएगा तो हम सो जाएंगे और अपने अगले जीवन में बीच के आयाम में जागेंगे। हमारा मानव जीवन एक सपना है, लेकिन जैसा कि आप जानते हैं वास्तविक लगता है। ईश्वर और आत्माएं विचारों द्वारा ऊर्जा को वास्तविकताओं में ढालने के लिए परिपूर्ण रचनाकार हैं। आत्मा के रूप में एक ऊर्जावान प्राणी के रूप में पृथ्वी पर एक मानव पोत से जुड़े रहने का मनुष्य का लक्ष्य क्या है? मनुष्य का लक्ष्य विकास करना है, सकारात्मक विचारों को चुनकर वैमनस्य को सद्भाव में बदलना है, जो आपके लिए अच्छा हो और साथ ही दुनिया के सभी लोगों के लिए अच्छा हो और साथ ही प्रकृति के लिए भी अच्छा हो। स्वयं में, दूसरों के बीच और प्रकृति के साथ संतुलन और सामंजस्य बनाने का यही एकमात्र तरीका है। भगवान ने हमारे आयाम, पृथ्वी और यहाँ तक कि हमारी पुनर्जन्म प्रक्रिया को भी संतुलन और सामंजस्य में बनाया। प्रकृति का अध्ययन करें और आप देखेंगे कि सब कुछ संतुलन और सामंजस्य द्वारा पूर्णता में विस्तार से बनाया गया है। यहाँ तक कि मनुष्य को छोड़कर प्रकृति का पारिस्थितिकी तंत्र भी पूर्ण संतुलन और सामंजस्य में था। जानवर प्रकृति में संतुलन और सामंजस्य में रहते हैं। मनुष्य ही एक ऐसी प्रजाति है जो नकारात्मक विचारों को प्राथमिकता देती है, जो वैमनस्य पैदा करती है। हर समय सकारात्मक विचार गढ़ने की बजाय इससे जीवन में सामंजस्य कैसे बनेगा? ईश्वर के मुख्य चक्र में विकसित होने के लक्ष्य को पूरा करना। जब हम जीवन के एक मुख्य चक्र में विकसित होते हैं तो हमारी मानव प्रजाति बिना किसी समस्या के अगले चक्र में विकसित हो सकती है। जब हम ईश्वर के मुख्य चक्र में विकसित नहीं होते हैं तो प्रकृति अधिक विनाशकारी तरीके से पृथ्वी पर असंतुलन को फिर से संतुलन में बहाल कर देगी। जैसा कि भविष्यवाणी की गई थी, व्यवहारिक शब्दों में, एक इंसान के रूप में हमें जीवन का अनुभव करने में सक्षम होने के लिए अपने अंदर सद्भाव और खुशी पैदा करनी चाहिए। इन अनुभवों से सीखें कि क्या अच्छा है और क्या अच्छा नहीं है और वास्तव में उन्हें बदलना चाहिए। इसके अलावा हम जीवन में वस्तुओं को बनाने का अनुभव भी कर सकते हैं, लेकिन ये कोई लक्ष्य नहीं है, बल्कि आनंद लेने के लिए एक अनुभव है। लक्ष्य न केवल अंत में कुछ बनाना है, बल्कि प्रत्येक वर्तमान क्षण में निर्माण के दौरान अनुभव का आनंद लेना है। हमें केवल वही चीजें बनानी चाहिए जो सामंजस्यपूर्ण हो और उन्हें अपनी दुनिया या अपने शरीर से जोड़ें। लेकिन अधिकतर हम असंगत घटनाएं या चीजें बनाते हैं जो मानव और प्रकृति को नष्ट कर देती हैं। दुनिया के सभी लोगों के बीच और उनके बीच सद्भाव पैदा करने के बजाय दुनिया भर में एक शांतिपूर्ण सभ्यता बनाने का क्या मतलब है? इस प्रक्रिया के दौरान हम अपना, दूसरों का और प्रकृति का विकास करेंगे। आप सभी जानते हैं, हमें बहुत कुछ करना है, बदलना है। लेकिन समस्या यह है कि लोग अपने विचारों और तरीकों को बदलना पसंद नहीं करते हैं और परिणामस्वरूप हम जीवन में विकसित नहीं हो पाते हैं।
झूठ, धोखाधड़ी, छल, हेराफेरी, अपराध, हिंसा, अहंकार, लालच, युद्ध आदि की कला और कार्य पहले से ही हजारों साल पुराने हैं और हमने उन्हें कभी हल नहीं किया है। हम कभी भी एक सामंजस्यपूर्ण और वास्तव में शांतिपूर्ण दुनिया में विकसित नहीं हुए, जैसा कि पृथ्वी को होना चाहिए था। मनुष्य जीवन में नकारात्मकता से बचता है, छिपता है, गले लगाता है और यहाँ तक कि उसे उचित भी ठहराता है और नकारात्मकता को सकारात्मकता में बदलने से इनकार करता है। यही सबसे बड़ी समस्या है कि हम जीवन में विकसित क्यों नहीं हो पाते। इसके बजाय हमने अपने लिए एक अहम दृष्टिकोण बना लिया है, जो अहंकार, हिंसा, लालच और नकारात्मकता पर आधारित है, और गर्व से हम अपने बच्चों को यह अहंकार परिप्रेक्ष्य सिखाते हैं और यह समय के साथ बुरी तरह बढ़ता है। हम मीडिया, फिल्मों, खेलों, समाचारों और शिक्षा के माध्यम से अपने नकारात्मक विचारों और यहाँ तक कि अपने अहंकार के दृष्टिकोण को उत्तेजित करते हैं, जो एक नकारात्मक सर्पिल में विकसित होकर विनाश की ओर ले जाता है। कब्जा अनुभव है और इसे एकत्र नहीं किया जाना चाहिए क्योंकि इसका बिल्कुल कोई मूल्य नहीं है। केवल अहम दृष्टिकोण के लिए ही इसका कोई मूल्य प्रतीत होता है। अनुभवों से सीखना ही इस जीवन को मूल्यवान बनाता है। स्वयं को एक व्यक्ति और एक सामूहिक प्राणी के रूप में विकसित करना। मनुष्य एक समान आधार पर समाज का हिस्सा है। हर किसी को समान खुशी, आनंद और संभावनाओं का हकदार होना चाहिए, जैसा कि दूसरों को है। इसीलिए यीशु ने उदाहरण के लिए मानव को बुलाया, मृत, शराबी या अंधे लोग जो अपना जीवन जी रहे हैं। उनका ध्यान संपत्ति, बेहतर होने, अधिक होने, होशियार होने, अधिक शक्ति, अधिक नियंत्रण, कानून, स्थिति, अहंकार पर केंद्रित है और वे अन्य लोगों पर अत्याचार करना पसंद करते हैं। यही कारण है कि दुनिया भर में सभी लोगों से स्वतंत्रता और समानता छीन ली गई है। मनुष्य अद्भुत शब्द बोलते हैं, लेकिन वे जो शब्द बोलते हैं उन्हें जीते नहीं हैं। जब आप जीवन को देखते हैं तो आप जीने और उन पर बैठने और उनका आनंद लेने के लिए संपत्ति देख सकते हैं, या आप एक दुनिया को पृथ्वी और समाज के रूप में देख सकते हैं जिसे मदद की ज़रूरत है, इसे इतना अद्भुत और सामंजस्यपूर्ण बनाने के लिए ताकि सभी लोग खुश हों, संतुष्ट हों, शांति से रह सकें, जीवन का आनंद ले सकें और प्रकृति के भीतर सभी को एक साथ बना और विकसित कर सकें। आप में से अधिकांश लोग कहेंगे, ये संभव नहीं है। ये बिल्कुल संभव है, लेकिन लोग शुरुआत करने, अपने विचार और तरीके बदलने, अपना भविष्य बदलने के इच्छुक नहीं हैं। भविष्य पत्थर की लकीर नहीं होता, परिवर्तनशील होता है, लेकिन इसके लिए नकारात्मक विचारों से सकारात्मक विचारों की ओर, असामंजस्य से सद्भाव की ओर बदलाव की आवश्यकता है। जीवन पूरी तरह से विकल्पों के बारे में है। अच्छा चुनें, प्रोत्साहित करना।